हेलो क्लासियंस, जैसा कि टर्म 1 का एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिनों में होने ही वाला है। जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न है कि एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली पहले हम जो एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनका हम पहले कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम इकोनॉमी की जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, इसका हम एमसीक्यू करेंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है। बेसिकली एक टर्म को समझाया गया है। अगर मैं सिंपल टर्म में डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज़ एक्चुअली पॉजिटिव ग्रोथ को हम कहेंगे कि वो हो रही है डेवलपमेंट। किसी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर कैपिटा जो इनकम है, पर पर्सन की इनकम क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर सिंपल टर्म में मैं इस टर्म को डिफ़ाइन करूं तो डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ ए नेशन, रीजन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल आर इम्प्रूव्ड एज पर द टारगेटेड गोल्स, राइट। तो गवर्नमेंट के टारगेटेड गोल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की, कम्युनिटी की, कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, तो कहते हैं कि कंट्री डेवलप हो रही है। किसी कंट्री की डेवलपमेंट हम कैसे मेज़र करते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कुछ रिपोर्ट्स रिलीज़ करती हैं, गवर्नमेंट का डाटा होता है, इस बेसिस पे हम पता कर पाते हैं कि कंट्री कितनी डेवलप हो पा रही है। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कि विच कंट्री आर कंसिडर्ड डेवलप्ड। कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड होती हैं, कुछ डेवलपिंग होती हैं। तो डेवलप्ड जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं और डेवलपिंग जो डेवलप के स्टेज में आगे बढ़ रही होती हैं। तो किस कंट्री को हम डेवलप्ड कहते हैं? तो जनरली जो रिच कंट्रीज़ होती हैं उनको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है? तो वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है और पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ का एक यहाँ से डेटा मिल जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट के फील्ड में कितनी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज इनकम इज़ कॉल्ड एज डैश। एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं? तो किसी कंट्री के लोगों की एवरेज इनकम को हम कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन की इनकम क्या है, दैट इज़ एवरेज इनकम। नेक्स्ट है कि HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है UNDP। 1990 के बाद से, जब से महबूबुल हक ने इस कंसेप्ट को लेके आए थे, उसके बाद से रिपोर्ट UNDP रिलीज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज जनरली डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड करता है, लिटरेसी लेवल कैसा है इससे भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है, और हेल्थ स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year as the proportion of 1000 live children born in that particular year। किसी एक साल में 1000 जन्म ले रहे बच्चों पर जो बच्चे मर जाते हैं एक साल के भीतर के, उनको हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, राइट। इन्फेंट यानी कि चाइल्ड, मोर्टलिटी यानी डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ऑफ 7 और अबव। 7 साल या उससे ज़्यादा एज के बच्चों में जो लिटरेसी की रेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा लिटरेसी रेट। लास्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, 14 या 15 एज के बच्चे जो कि स्कूल को अटेंड करते हैं उसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो।
राइट। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बन पाए। जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता था, वी डिड इट हियर। फॉर द नेक्स्ट लेसन द क्वेश्चन विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू।